और बैगेज पॉलिसी में कितना कितना जो है लगेज अलाउ होता है एयर ब्लू का, वो आपको आज डिटेल से बताएंगे। इसमें ये चीज़ है कि 3 ऑप्शन होते हैं, वैल्यू, फ्लेक्सी और एक्स्ट्रा का बैग है और किस तरह से इसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं। लास्ट में लास्ट ट्रैवलिंग के दौरान मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ना तो अपने ट्रैवल एजेंट से इस चीज़ से मुतल्लिक जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ना ही जो है कहीं सर्च आउट करते हैं, वो वैसे ही ट्रैवल कर लेते हैं और इसकी वजह से, ये छोटी सी गलती की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लास्ट ट्रैवलिंग में मैंने देखा है कुछ लोगों को अपने बैग एयरपोर्ट पर छोड़ने पड़े और कुछ को अपने उम्रा के दौरान जो है उम्रा करके वापसी आते जो है अपनी खजूरें वगैरह, अपने तबरकात जो हैं वो एयरपोर्ट पर छोड़ कर आना पड़े हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो आज डिस्कस करेंगे। और बैगेज पॉलिसी में कितना कितना जो है लगेज अलाउ होता है एयर ब्लू का, वो आपको आज डिटेल से बताएंगे। इसमें ये चीज़ है कि 3 ऑप्शन होते हैं, वैल्यू, फ्लेक्सी और एक्स्ट्रा। वैल्यू में नो बैगेज होता है, उसमें कोई बैगेज नहीं होता और जस्ट हैंड कैरी होता है। हैंड कैरी जो है वो ज़रूरी है, वो हर बैग में होगा। किसी भी एयरलाइन का जो है जैसे एयर अरेबिया है उसमें नॉर्मली बैगेज सेपरेटली ऐड करना पड़ता है, तो उसमें भी हैंड कैरी ज़रूर होगा। हैंड कैरी किसी भी एयरलाइन में लेस नहीं होता, वो कम्प्लीमेंट्री है या वो ज़रूरी है। हैंड बैग ज़रूरी है। उसके अलावा लगेज जो है वो हर एयरलाइन का अपना रूल रेगुलेशन है। इंशाल्लाह आपको सब एयरलाइंस के रूल रेगुलेशन और इनकी बैगेज पॉलिसी जो है वो शेयर करेंगे टाइम के साथ साथ। इंशाल्लाह स्टेप वाइज जो है वो हर एयरलाइन की सेपरेटली आपको बैगेज पॉलिसी बना के शेयर करेंगे। आज बात करते हैं एयर ब्लू की बैगेज पॉलिसी से मुतल्लिक। ये तीन ऑप्शन होते हैं इसमें, वैल्यू, फ्लेक्सी, एक्स्ट्रा। वैल्यू में नो बैगेज, ओनली हैंड कैरी। फ्लेक्सी में जो है वो 20 kg बैगेज और प्लस 7 kg हैंड कैरी। और इसी तरह से जो है एक्स्ट्रा में 30 kg और प्लस 7 kg हैंड कैरी। 7 kg नॉर्मल है जो है हर एयरलाइन में मिलेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा बैगेज भी ऐड ऑन करवा सकते हैं, लेकिन वो पर केजी के हिसाब से होता है। और कुछ एयरलाइंस में जो है वो लमसम होता है कि 10 kg ऐड करना तो उसमें इतने चार्जेस हैं, 3000 चार्जेस हैं, 4000 चार्जेस हैं, 5000 है, कुछ 10 to 15,000 भी चार्ज करते हैं कुछ एयरलाइंस। इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि आपको ये सिंगल बैग अलाउ करती है। एयर ब्लू का स्पेशल रूल है। जहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है या हमारे कस्टमर्स को, ट्रैवलर्स को जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये चीज़ चेक नहीं करते कि हर एयरलाइन का रूल रेगुलेशन सेपरेट है। जैसे सऊदी एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन 2 बैग अलाउ करती है 23 kg के। उसमें मोस्टली जो है उसका 46 kg होता है और या उसका सिंगल बैग होता है वो 23 kg का होता है। सिंगल बैग अगर 23 kg है तो वो सिंगल बैग होगा, 46 kg है तो उसमें जो है वो 2 बैग होंगे। इसी तरह से एयर ब्लू जो है वो बेशक 20 kg है, बेशक 30 kg है, तो वो सिंगल बैग अलाउ करती है। अक्सर मोस्टली जो है वो इशू इस चीज़ का आता है, हम लोग वापस आते हैं, जब उम्रा से वापस आते हैं तो आते हुए तबरकात का सेपरेट बैग बना लेते हैं या उसका बॉक्स बना लेते हैं लेमिनेट करके, और अपने लगेज का जो है वो सेपरेटली बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सऊदी एयरलाइन, कुछ अदर एयरलाइंस में ये चीज़ अलाउ है कि वो 2 बैग अलाउ कर देते हैं। सबसे पहले जब भी आप टिकट परचेज़ करें अपने ट्रैवल एजेंट से या जैसे भी आप परचेज़ करते हो, उसमें बैगेज पॉलिसी ज़रूर रीड आउट करें कि उसमें सिंगल बैग अलाउ है या डबल बैग अलाउ है। ये सबसे पहले, उसके बाद जो है बाकी मामलात वगैरह चेक करें। और सेकेंडली, एयरलाइंस में कुछ गलतियाँ ये भी होती हैं, कुछ एयरलाइंस जो है वो AM और PM को साथ कंसीडर करती हैं, मेंशन कर देती हैं साथ, लेकिन कुछ एयरलाइंस जो है वो इसको AM PM नहीं करती। वो दोपहर 12 बजे के बाद 13, 14, 15 मतलब 12 के बाद 13 बजाय उसके कि 1 PM की बजाय 13, 14, 15, 16 वो 24 तक जाते हैं। ऐसे ही रात को फिर 12 बजे के बाद फिर 24 के बाद जो है 1 स्टार्ट हो जाता है। तो वो इस तरह से होता है। ये भी एक मरतबा डिस्कस कर लें अपने ट्रैवल एजेंट से। अगर आपने ख़ुद भी परचेज़ किया तो फिर भी अपने किसी भी ऐसे बंदे से जिसको इस चीज़ का नॉलेज है या वो पहले काफ़ी ट्रैवल कर चुका है, उसके साथ डिस्कस कर लें। इसके अलावा हैंड कैरी में कोशिश करें कि जितना हैंड कैरी है उतना ही लेकर जाएं।
एयर ब्लू में अगर 7 kg हैंड कैरी अलाउ है तो ट्राई करेंगे 7 kg ही लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें करेंगे, ज़्यादा हैंड कैरी कर लेंगे, कभी है पॉसिबिलिटी है कि वो निकल जाए। लेकिन नॉर्मल रूटीन में ये ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं, ये इसमें किसी तरह की रिलैक्सेशन एयर ब्लू नहीं देती। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ जो हैंड कैरी का वेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारा सामान निकाल के लोगों का साइड में रखा हुआ था। तो इसलिए 7 kg एग्जैक्ट रखे, ना ज़्यादा, कम जैसे वो अगर हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ½ kg तक जो है वो रिलैक्सेशन हो जाएगी, वो भी फोर्स करने पर, अदरवाइज़ वो आपको वो भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे। और इसके बाद एक और जो मेन इशू आता है, एक और इशू जो है वो ये है कि लैपटॉप, कुछ लोग जो हैं वो अपना लैपटॉप साथ लेकर जाते हैं, कुछ बिज़नेस पर्पज़ होता है या कोई और पर्पज़ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका या तो उसको हैंड कैरी में रखना पड़ेगा, या जो है मतलब ये हैंड कैरी में कंसीडर होगा। उसकी एक स्पेस होती है, उस वो हैंड कैरी या लगेज, वो उसमें वेट नहीं होता। लेकिन एयर ब्लू आपके लैपटॉप का वेट भी हैंड कैरी में कंसीडर करती है, क्योंकि वो आपके पास होता है, वो हैंड कैरी के वेट में कंसीडर करती है। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर या तो आपको सामान अपना छोड़ना पड़ेगा हैंड कैरी में से, एक चीज़ की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना जब आप इसको हैंड कैरी में कंसीडर नहीं करके जाएंगे या उसमें उसके साथ वेट नहीं करके जाएंगे। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं एयर ब्लू की। सबसे मेन प्रॉब्लम ये लैपटॉप वाली है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जब आप उम्रा से वापस आएँ तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में इस चीज़ का वेट ना करें कि आपका जो है जमजम आएगा जिसके ऊपर आपका टैग लगा होगा तो आप वही उठाएंगे। आपको ये बोतल मिली, आप वो बोतल उठाएं और अपना एग्ज़िट कर लें, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर ये बहुत प्रॉब्लम है कि वो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो जिसकी बोतल रह गई वो रह गई, वो बाद में बोतल नहीं मिलती। वो या तो ब्लैक हो के मार्केट में सेल हो रही है, वो 3500, 4000, 5000 बल्कि 8000 तक वो सेल हो रही है मार्केट में। तो वो इस तरह से मार्केट में सेल होती है, या फिर जो है वो खुद अकोमोडेट हो जाते हैं। तो कस्टमर को या ट्रैवलर को एयरपोर्ट से जमजम नहीं मिलता अगर वो आपने टाइमली नहीं उठाया तो इसलिए कोशिश करें, जमजम बोतल आई किसी की भी है, कोई भी है, उठाएं, उठा के ले जाएं, ताकि वो बाद में आने वाला वो भी अपना टैग नहीं देखेगा और ना ही वो एग्ज़िट करते वो किसी का टैग देखते हैं। बोतल उठाएं, रखें और एग्ज़िट करें, अपनी बोर्डिंग क्लियर करवाएं इमिग्रेशन और एग्ज़िट कर लें। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी, जो इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड करनी थी। इसी तरह से अदर एयरलाइंस के मुतालिक भी आपको इंशाल्लाह अपडेट किया जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप किस टॉपिक पर और किस से मुतल्लिक, ट्रैवलिंग से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि उससे मुतल्लिक वीडियो बननी चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह जो है उससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैक्सिमम हो सके आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।